जेई मेन 2025 जनवरी सेशन के लिए जो भी चैलेंजेस किए गए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिनके आंसर सही नहीं बन रहे थे, जो उन्होंने रिस्पॉन्स शीट में दिया था, मतलब जो आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी साथ में उन्होंने जो आंसर की दी थी, उसके ऊपर अब अपडेट आया। मतलब ये फाइनल आंसर की आ चुकी है जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए उन्होंने। ड्रॉप कर दिया तो उनसे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? ये 12 एग्जैक्टली ड्रॉप नहीं किए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा रहा है। वो कैसे है वो स्टेप वाइज बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल क्लियर वे में बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि वो क्या है। ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चंस बिल्कुल ड्रॉप कर दिए गए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, आई थिंक वो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे बताने के लिए। अच्छा, हाउ विल इट इम्पैक्ट योर स्कोर, इस बारे में बात करते हैं। फाइनल रिजल्ट और स्कोर कार्ड कब आएगा कि यानी फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़, आप ऐसी वीडियो देख लो बट आपको आंसर्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यार आपका ना बहुत आप क्रूशियल डेज में हो, आपके फाइनल डेज चल रहे हैं एग्जाम्स के, और आप उसके बीच में अगर यही सब करोगे, मैच करोगे, आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो आपको वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हम बात करेंगे बिना किसी कोर्स को बेचते हुए, ठीक है? मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ एज पर्सन टू पर्सन, ताकि आपको कोई भी चीज़ है वो डायरेक्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो केस वन, कि अगर नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन था उसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या तो इसका मतलब क्या, वो क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो वो ड्रॉप किया गया होगा, और उस केस में फुल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके लिए भी, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी +4 मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट है, वो ड्रॉप कर दिया गया है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना अटेम्प्ट किया हो, +4 आपका हो जाएगा। सेकंड केस की बात करें अगर, इफ ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस तो सारे के सारे सही लिखे गए हैं, बट उनकी तरफ से कोई ना कुछ गलती थी, तो उसके अंदर क्या होगा कि अवॉर्ड किया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया वो वाला, उसके बाद चाहे उसके अंदर ऑप्शन गलत नहीं थे, ऑप्शन सारे सही थे, बट आप उन्होंने आंसर गलत दे दिया था उस चीज़ का, तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है उसमें, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो +4 सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एटलीस्ट एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सपोज किसी क्वेश्चन के बी भी सही था और सी भी सही था, तो मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जिसने एटलीस्ट एक मार्क करा है। हो सकता है दो आंसर्स हो उस केस का भी। तो ठीक है, अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 4 अवॉर्ड कर देंगे जब अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, तो अगर क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क कर दिया या ड्रॉप कर दिया एनटीए ने, ठीक है, कौन करेगा, मार्क करेगा उसको, एनटीए करेगा, तो +4 मिल जाएंगे उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन अब बात करती है ड्रॉप हुए। देखो, मैं इसके लिए आपको पूरी पीडीएफ दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस ड्रॉप हुए। ये पूरी पीडीएफ है जिसमें ये सब मैंशनड है कि 22 जनवरी है ना, ये उनकी वेबसाइट से ही है, JEE.NTA.NIC.in पर, इसकी वेबसाइट पर जाकर ही जो पहला लिंक है यहाँ से ही मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड ही मतलब जस्ट व्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना क्लियरली मैंशन होगा, यहाँ पर कहीं मैंशन नहीं है ड्रॉप है, तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं है। सेकंड शिफ्ट की बात करें 22 जनवरी की, तो ये एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये देखो आप नंबर देख पा रहे हो, इसके आगे लिख दिया ड्रॉप। ड्रॉप कर दिया, दैट मीन्स सबको 4 मार्क मिल जाएंगे। बट कंडीशंस अगेन मैंने आपको बताई हैं, जो वो कंडीशंस है वो फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, ये 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का था। ऐसे ही मैं बाकी भी दिखा सकता हूँ आपको, 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का, इसके अंदर ये क्वेश्चन फिजिक्स का ड्रॉप हुआ होगा। उसके बाद ऐसे ही 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, इसमें क्वेश्चन कोई भी ड्रॉप नहीं है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं दिख रहा। फिर बात करते हैं 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें इसमें भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है। कई ऐसे भी होंगे जिसमें मल्टीपल आंसर, जैसे ये 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में अगेन कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है। 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 28 जन फर्स्ट शिफ्ट में देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईडी है, और यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दो ऑप्शन जिसने एटलीस्ट एक भी मार्क करा है उसको मार्क मिल जाएंगे। तो ये कंडीशंस हैं जिसके, अब मैं चाहूँ तो आपको सारे दिखाता हूँ। 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, यहाँ देखो फिजिक्स का ये आंसर था ऑल मीडियम के लिए, और हिंदी और गुजराती मीडियम के लिए ये वाला आंसर भी है। तो ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस हैं जो ध्यान देने लायक हैं। 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया फिजिक्स का। और 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट,
इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया फिजिक्स का, ये मैथ्स का इधर क्वेश्चन ड्रॉप है, ये मैथ्स का सेक्शन है, हाँ मैथ्स का। और ऐसी, ये क्या है, 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, डबल डबल डाल रखी है शायद इन्होंने। ये ना उनके ऑफिशियल वाली इन्होंने आई थिंक डबल डबल अपलोड कर रखी है 10 पेज की, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बट इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है अपने को, क्योंकि क्या हो जाएगा अभी। और अगर फाइनल रिजल्ट की बात करूँ ना, तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो ना 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा, और मेरा एक्सपेक्टेशन देखिए वो मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है आपको। अब अगर एनटी वाले थोड़ा पलट जाते हैं, उनका अगर वो नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, टाइम लग रहा है, तो हो सकता है एक आध दिन डिले हो जाए, बट एक्सपेक्टेड है कि 12 फरवरी मॉर्निंग में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं तब क्या बनता है, जो भी रिजल्ट आएगा। तो आप, मैंने एक चीज़ देखी, लोग बोल रहे हैं कि आप मैच करो और कमेंट करके बताओ, मतलब यार व्हाई डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू वॉच द आंसर की, टू मैच द आंसर की? क्यों मैच करनी है यार, क्यों आप स्टूडेंट्स का इतना टाइम, प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? इन सब क्रिएटर से ना रिक्वेस्ट है, मत करो यार स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट अपने व्यूज़ के लिए, जस्ट बिकॉज आपको कंटेंट चाहिए, आप व्यूज़ के लिए वो कर रहे हो। तो ठीक है, देखो बच्चों, ये था जो कंडीशंस थी, ठीक है, कुछ कंडीशंस थी जो मैंने बताई हैं न्यूमेरिकल वालों के लिए। और क्या होगा अगर ऑप्शंस करेक्ट हैं या एक ऑप्शन करेक्ट है, और अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो चाहे आपने अटैम्प्ट किया नहीं किया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जब रिजल्ट आएगा इन्फॉर्म कर दूंगा। और यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो।